हेलो एवरीवन, स्टडी बाय राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे बिहार स्टेट गवर्नमेंट में कांस्टेबल पद पर बिहार पुलिस की भर्ती निकल के आई है। उसका नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है, ऑफिशियल साइट से निकला है। उसका फुल डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्राइटेरिया है, कितने सीट है, कौन कौन एलिजिबल होंगे, किस पोस्ट पे बहाली निकल के आया है। मेल फीमेल दोनों के लिए जॉब निकल के आया है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखेंगे सिपाही भर्ती यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार सरकार के द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2025 जारी हुआ है। इसमें सिपाही पोस्ट यानी कांस्टेबल पदों पर बहाली निकाला गया है। इसका ऑनलाइन करने का डेट 18/3/2025 से प्रारंभ होगा, जबकि इसका लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि 18/4/2025 तक रहेगा। ये केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा ये पूरी वैकेंसी कंप्लीट कराई जाती है। देखेंगे इसमें पोस्ट कितना है। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों पर वेतनमान यानी कि लेवल 3 पर 21,700 से 69,100 ग्रेड पे रहेगा। टोटल सीट देखा जाए तो 19,838 वैकेंसी है। इसमें कोटि बार यानी कैटेगरी वाइज देखेंगे किस कैटेगरी में कितना सीट निकल के आया है। बात करेंगे यूआर में आरक्षित कैटेगरी में तो पदों की संख्या 7,935 है, जबकि महिलाओं के लिए 2,777 रहेगा सीट। और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो पुरुष वर्ग में 1983, जबकि महिला वर्ग में 694, एससी अनुसूचित जाति में 3,174, जबकि महिला में 1,111 सीट दिया गया है। एसटी में वहीं 199, जबकि फीमेल में 70। ईबीसी में देखा जाए तो मेल कैटेगरी में 3,571, जबकि फीमेल कैटेगरी में 1,250। पिछड़ा वर्ग वहीं बीसी, इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है, जिसका सीट है 2,381, जबकि महिला वर्ग में 815 सीट रहेगा। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 595 सीट है। टोटल सीट देख सकते हैं 19,838 है। बात करेंगे यह वैकेंसी घट बढ़ सकता है, ज़्यादातर वैकेंसी बाद में बढ़ा दिया जाता है। इस फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाएगा, जिसका साइट मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल साइट यानी लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। आप वहां से डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं। देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी रहेगा इसमें। ये भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसमें फिजिकल का कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो देखेंगे। इसमें बात करेंगे यूआर कैटेगरी में हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट यानी सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, जबकि फुलाए हुए 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हाइट 160 सेंटीमीटर रहेगा। और सभी वर्गों में यानी सभी कैटेगरियों में फीमेल कैटेगरी यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट 55 सेंटीमीटर यानी 155 सेंटीमीटर रहेगा। वेट का बात करेंगे तो न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। ऐसे भी हाइट से डिपेंड करता है वेट का, जितना हाइट रहेगा उसके हिसाब से वेट होना चाहिए। देखेंगे इसमें
किस कैटेगरी मतलब किस शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है, जबकि पहले कुछ और था, इस बार डाला गया है। इसका देखा जाएगा। सिपाही पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी इंटर पास। अभ्यर्थी इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे। बात करेंगे उम्र के बारे में, तो यूआर कैटेगरी में न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष का छूट मिलता है, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 3 वर्षों का छूट दिया गया है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होना चाहिए। वहीं ट्रांसजेंडर पुरुष एवं महिला में 5 वर्षों का दिया गया है। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। आरक्षण का लाभ आप ले सकते हैं। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार द्वारा प्रचलित आरक्षण नियम लागू होगा, जिसमें आपको प्रमाण पत्र निर्गत कराना होगा। आप SC ST में आते हैं, EBC में आते हैं, UR में आते हैं, EWS में आते हैं, तो सभी कैटेगरी में छूट दिया जाता है। खास करके बिहार सरकार के जो डोमिसाइल प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत करते हैं, तो आपका बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो भी छूट है वो मिलता है। बाकी अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं UR कैटेगरी में। UR कैटेगरी कंसीड करा जाएगा। चयन का प्रक्रिया पे बात करेंगे। इसमें चयन की प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक में एग्ज़ाम कराया जाएगा। प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट एग्ज़ाम लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें सिलेबस इंटर बेस पे रहेगा, यानी कि इसका क्वालिफिकेशन देखा जाए तो इंटर पास रखा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है लिखित प्रथम चरण में लिखित परीक्षा कराया जाएगा। इसमें बात करेंगे लिखित परीक्षा का स्तर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर पर होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा के बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसका समय रहेगा 2 घंटा। 2 घंटा में टोटल यानी कुल प्रश्न होंगे 100। ये OMR सीट पे आधारित एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको OMR सीट भरना होता है। OMR सीट में गोला को रंगना होता है। 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का रहेगा। समय दिया जाएगा 2 घंटा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक यानी फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। बाकी बात करेंगे लिखित परीक्षा के आधार पर जितना भी वैकेंसी निकल के आया है, उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु यानी फिजिकल के लिए। तो सीट के अनुसार उसे 5 गुना लिखित परीक्षा में पास किया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ बनाया जाता है। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा जो प्रथम चरण का होगा, वो कोई मेधा सूची नहीं माना जाता है। लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होता है। जो आप यदि लिखित परीक्षा पास करते हैं तो आपको एक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगा OMR सीट पर, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 2 घंटा का समय रहेगा,
जबकि इसका दूसरा चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी कराया जाता है, जिसमें आपको लिखित परीक्षा पास करने के बाद पीईटी के लिए कॉल किया जाएगा। आप देख सकते हैं दिया गया है, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना है, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड यानी मानदंड को कोई छूट यानी अनुमान नहीं होगी। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय फिट होना जरूरी है, फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। जिसमें द्वितीय चरण में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा उसमें दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये सभी चरणबद्ध तरीके से सारे प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें आपका ऊंचाई यानी कि हाइट, सीना का बिना फुलाए हुए फुलाने के बाद उसका मापा जाएगा, वजन की माप की जाएगी। बात करेंगे पीईटी में किस तरीक़ा से कंडक्ट कराया जाता है, तो बात करेंगे सबसे पहले लिखित परीक्षा पास होने के बाद दूसरे यानी कि दूसरे चरण के एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में दौड़ कराया जाता है, जिसमें मार्क्स मिलेगा। दौड़ में अधिकतम 50 अंक रखा गया है। यदि आप 5 मिनट से कम में 1600 मीटर दौड़ पास करते हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद यानी कि 5 से 20 सेकेंड तक, 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप दौड़ पास करते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। यानी कि 5 मिनट 40 सेकेंड तक आप पास करते हैं तो 30 नंबर दिया जाएगा। जबकि 5 मिनट से 6 मिनट तक पास करते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। और जैसे ही 6 मिनट से ओवर हो जाता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, यानी असफल घोषित किया जाएगा। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा पे कोई मेरिट नहीं बनता, जबकि फिजिकल पे मेरिट बनाया जाता है। वहीं महिलाओं के लिए बात करें तो फीमेल कैटेगरी में 4 मिनट से कम में पास करने पे 50 अंक दिया जाता है, जबकि 4 मिनट से 20 सेकंड तक यदि पास करते हैं तो 40 अंक दिया जाता है। वहीं 4 मिनट से 40 सेकंड तक पास करते हैं 1 किलोमीटर का दौड़ तो 30 अंक दिया जाता है। वहीं 4 मिनट से 5 मिनट तक यदि पास करते तो 20 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट से एबव होने के बाद असफल घोषित किया जाएगा। वहीं पुरुष वर्ग में देखा जाए तो गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक रखा गया है। 16 पाउंड का गोला रहेगा, न्यूनतम 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। वहीं 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। जबकि 18 से 19 फीट तक फेंका जाता है तो 17 अंक दिया जाएगा। 19 से 20 फीट तक फेंका जाता है तो 21 अंक दिया जाएगा। जबकि 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक यानी अधिकतम अंक प्राप्त किया जा सकता है। वहीं 16 फीट से कम फेंकने पर पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ये दूसरी चरण रहेगा। वहीं महिला वर्ग में बात करें तो 12 से 13 फीट फेंकने पे 9 अंक और मैक्सिमम यदि आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। लेकिन 12 फीट से कम फेंकने पे महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। वहीं ऊंची कूद की बात करेंगे तो अधिकतम 25 अंक रखा गया है। 4 फीट से एभव ऊंची कूद होता है तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच में 17 अंक, वहीं 4 फीट 8 इंच में 21 अंक, मैक्सिमम 5 फीट यदि आप ऊंची कूद लगाते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। लेकिन 4 फीट से कम ऊंची कूद करने के बाद असफल घोषित किया जाता है। वहीं न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रखा गया है महिलाओं के लिए। 3 फीट से 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक, 3 फीट 8 इंच 21 अंक मिलेगा। जबकि 4 फीट कूदने के बाद 25 अंक दिया जाएगा। वहीं 3 फीट से कम कूदने पर महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। जबकि पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ पूरी करने का समय दिया जाता है। उसके बाद अभी यदि आप ये सभी परीक्षा यानी कि चरण में, क्रमबद्ध चरण में दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में पास हो जाते हैं तो उसी समय दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जो भी आपके पास
जाति, आवासीय, शैक्षणिक योग्यता, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटर प्रमाण पत्र, जो भी आप दावा करते हैं उसका वेरिफिकेशन उसी वक्त कराया जाएगा। सब वेरिफिकेशन कराने के बाद एक लेटर प्रिंट करके आपको दिया जाएगा, जिसमें आप बाद में मेरिट बनने के बाद फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं। दस्तावेज़ के बारे में बात करेंगे तो टीवी के समय जो भी दस्तावेज लाना अनिवार्य है उसके समय देखेंगे। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा, जैसे वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड इत्यादि। वहीं जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक से सारा डाटा मैच होना चाहिए, मैट्रिक सर्टिफिकेट भी लाना अनिवार्य है, उसके साथ अंक प्रमाण पत्र भी लाना अनिवार्य है। ध्यान रहे सारा मूल कॉपी होना चाहिए, सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट पास में होना चाहिए। जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा है उसको निकलवाना ज़रूरी होता है। वहीं इंटरमीडिएट समक्ष जो भी डिग्री आपने शो कर रहा है ऑनलाइन फॉर्म डालते समय, तो उसका भी डिटेल्स, उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट पास होना ज़रूरी है। इंटरमीडिएट समक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, मैट्रिक और इंटर का सारा प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी साथ में होना ज़रूरी है। वहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट के जो भी दावा करता है SC, ST, OBC, EBC, EWS, BC कैटेगरी में मेल फीमेल, वो सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कोशिश रहे ये सारा डॉक्यूमेंट ब्लॉक लेवल पे नहीं, अनुमंडल लेवल और DM लेवल तक बना होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आप बनवाते हो तो ये सारा डॉक्यूमेंट सही रहता है। ब्लॉक लेवल के बाद अनुमंडल लेवल तक बनता है, फिर अनुमंडल लेवल के बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनाया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, EBC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, BC, SC, ST का जो भी फ़ायदा लेना चाहते हैं ये सब डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। बात करेंगे इसमें स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित कैंडिडेट है उन्हें भी बेनिफिट दिया जाता है। EWS जो भी कैटेगरी में आते हैं वो भी अपना प्रमाण पत्र फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट बना ले, तब किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन करें। खास करके ये भी फॉर्म आप ऑनलाइन करते वक्त सारा डॉक्यूमेंट अपने पास रखें ओरिजिनल कॉपी में, तो सही रहेगा। इसका प्रोसेस जल्दी ही करा लिया जाता है। आपको बता दें कि यह मेरिट बनने में लिखित परीक्षा मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल के लिए कराया जाता है। बाकी PET परीक्षा में आप हाईएस्ट जितना भी मार्क्स प्राप्त करते हैं तो आपका मेरिट बनने में आसान होगा। और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो पे। बाकी फीस की बात करेंगे तो आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में खास करके राज्य यानी बिहार सरकार के जो भी निवासी है उनको 180 रुपया देना होगा, जबकि शेष सभी कैटेगरी यानी अदर स्टेट वाले और जो भी UR कैटेगरी से आते हैं और OBC कैटेगरी से आते हैं उनको 675 रुपया एग्ज़ाम फ़ी के तौर पर ऑनलाइन आवेदन करते समय पेमेंट करना होगा। वहीं कट ऑफ तिथियां यानी कट ऑफ एज की बात करेंगे तो उम्र सीमा का निर्धारित डेट रखा गया है दिनांक 1/8/2025 से 18 वर्ष, और मैक्सिमम आप अपने कैटेगरी में देख सकते हैं UR, OBC, EBC, वहीं SC, ST और फीमेल कैटेगरी के लिए 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 25, 27, 30 होना चाहिए। इसका कट ऑफ डेट 1/8/2025 से मिनिमम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। इसका फॉर्म का लास्ट डेट 18/4/2025 रखा गया है। आप कोशिश करें कोई भी फॉर्म भरने से पहले सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, उसके बाद फॉर्म ऑनलाइन करें। बाकी मेरे चैनल पे फॉर्म ऑनलाइन सारा प्रोसेस जल्द ही वीडियो अपलोड होगा, आप देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई तरह की जानकारी हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।